ठीक है, चालू करते हैं आज लेक्चर नंबर 6 पॉलिनोमियल का। एक या दो लेक्चर और बाकी रहेंगे इस चैप्टर में, फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। थ्योरी में एक या दो लेक्चर्स, और कल जो लास्ट क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस अभी ने नोट डाउन कर लिया है। ठीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। कल जो हम लोग मेथड ट्राई कर रहे थे बेटा, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो रहा था, है ना, बना भी नहीं था, पर वो बन जाता आगे जाके। क्यों नहीं बना था? क्योंकि रूट आ रहे थे इस क्वेश्चंस में। क्या आ रहे थे इसके आंसर्स में? रूट आ रहे थे। ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो पहले समझ लो कि क्या गिवन है यहाँ पर। x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको एक इक्वेशन गिवन है, लेट द इक्वेशन बी p ऑफ x। लेट द इक्वेशन बी p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 3 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर इस इक्वेशन को मैं देखूंगा तो ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है? क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, दिख रहा है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोस जो मिलेंगे वो क्या क्या होने चाहिए थे? अल्फा, बीटा और गामा। 3 जीरोस होने चाहिए थे, होने चाहिए थे। अगर ये 3 जीरोस आपको मिल रहे हैं तो आपने क्यूबिक इक्वेशंस के लिए मैंने आपको कंडीशंस लिखवाए थे। ठीक, आपको कंडीशंस लिखवाए थे। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसके लिए 3 कंडीशंस लिखवाए थे। पहला कंडीशन ये था कि अल्फा, बीटा और गामा, पहला तो इनका सम करते थे। क्या करते थे? पहले सम करते थे। पहला था ना, याद है? तो सम आता था माइनस बी बाय ए। फिर दूसरा होता था दो लोगों का साथ में प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसका याद करने का भी लॉजिक बताया था मैंने, है ना? पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये सीक्वेंस में याद करवाया था। थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और इसका माइनस का भी साइन याद करवाया था। पहला प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, याद करवाया था। तो इसमें आप दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक पहला और तीसरा। क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो? पहला और तीसरा। ठीक, पहला क्या है? सम, और लास्ट वाला क्या है? प्रोडक्ट। सेकंड वाला इसलिए यूज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहां पर वैल्यूज थोड़े अलग अलग है, उठपटांग है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। वी नो दैट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। हियर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। ठीक, बी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटिया? -3। वेरी गुड। सी की वैल्यू क्या मिलेगा? 1। और डी की वैल्यू क्या मिलेगा? 1। ये कंपैरिजन किसको नहीं आया बताइए? ये कंपैरिजन कैसे किए सर? नहीं समझ में आया तो बताइए। लास्ट समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ठीक, क्या रिपीट कर दो। इतना टाइम नहीं लेना बेटा। जो चीजें नहीं समझ में आई, चाहे मैं रहूं, चाहे मैम रहे, चाहे कोई दूसरा टीचर रहे, बेटा आपको अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो बिना डरे बोलिए सर कि नहीं समझ में आया। आया ना? ठीक, बिल्कुल डरने का नहीं। डरने का कब? जब आप वर्क कंप्लीट करके नहीं आओ तब। पर आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तभी तो बैठे हो ना भाई। तो आप पूछिए उसको, पूछने में डरना नहीं। ठीक, पूछने से डरना नहीं, है ना? तो देखो, जब भी हम कंपेयर करते हैं बेटा तो कंपैरिजन कैसे रहता है? ये एक्स क्यूब है ना, यहां एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के साथ यहां क्या है? ए। पर एक्स क्यूब के साथ यहां क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। ठीक, यहां एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? बी। और यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? -3। इस कारण बी की वैल्यू क्या हो गई? -3।
अब x के साथ क्या है यहां पर, यहां x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक। यहां d की वैल्यू क्या है, d मतलब कांस्टेंट, d मतलब कांस्टेंट का मतलब जहां x ना हो, जिंदगी में x नहीं होने चाहिए, सब प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां क्या आएगा 1, समझ में आया। विदाउट x है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। इतना समझ में आया, कंफर्म। चले आगे। अच्छा इतना तो हो गया। भाई तू मॉडलिंग करने के लिए आया क्या, जब से बाल बनाया जा रहा है, हैं? दिमाग बना ले, ठीक। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था यहां पर, और मैंने बोला कि यार हम इस क्वेश्चन के लिए ना इससे और ये लास्ट वाले को यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जब मुझे सम फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और एक और चीज कर सकते हैं हम लोग लेट करके, लेट अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए लिखा था ना मैंने, और गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो लेफ्ट साइड में बेटा वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं, किसी को ना समझ में आए तो फिर बताना। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करूंगा, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, ए, वेरी गुड। और गामा की वैल्यू आप लोग बताइए, ए प्लस बी, वेरी गुड, ठीक। बी कैंसिल कर दो। अब माइनस बी, सब्र वत्स सब्र, यहां पर तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 3, ठीक, हाँ या ना। फिर ए की वैल्यू क्या है 1, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3। और यहां पर ये सही बोल रहा था, ये माइनस बी और ये माइनस बी। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, या आप जब बोल रहे हैं तो धीरे धीरे बोलिए, नहीं तो गलती हो सकती है सुनने वाले को, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो सकती है सुनने वालों को। हाँ बेटा ये लास्ट वाला प्लस बी है, हाँ वेरी गुड। तो कितना मिला, ए प्लस ए कितने हो गए 3a। तो बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इतना समझ में आया, ठीक। और फिर मैंने क्या बोला, एक लास्ट यूज करना है हमें, कौन सा, प्रोडक्ट। क्या यूज करना है, क्या, बीच वाला अगर आप यूज करने जाओगे तो अल्फा के प्लेस पे क्या रखोगे, ए माइनस बी। अब बीटा के प्लेस पे क्या रखोगे, ए प्लस, फिर क्या ए, फिर ए प्लस बी, है ना, स्मॉल था क्या, ये स्मॉल था, चलो स्मॉल बना दिए, प्लस फिर क्या रखोगे गामा, गामा ए प्लस बी, फिर गामा अल्फा क्या था ए माइनस, कुछ ज्यादा ही प्लस माइनस नहीं हो गया, नहीं 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 नहीं। तो अब बताओ, नहीं तीनों से नहीं करना है भाई, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही तो समझाया, दो को यूज करना है। कितने वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कितने वेरिएबल्स बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, दो वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत होती है, तीन वेरिएबल्स आएंगे तो सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशंस की जरूरत होगी, तीनों यूज करना पड़ता। अभी वेरिएबल्स कितने हैं, दो, इस कारण हम कितने इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं, दो। सर आप इस इक्वेशंस को क्यों यूज नहीं कर रहे हो, इसको भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है ना, इस कारण हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, प्रोडक्ट का इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, प्रोडक्ट का इक्वेशन यूज करेंगे। तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा यार अब तो, ठीक, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक इक्वेशन आ गया ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या था इसका आंसर, अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या थी
माइनस डी बाय ए, क्या था, माइनस डी बाय ए था। तो चलो वैल्यू पुट करो, माइनस डी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटा, वेरी गुड, तुम लोग बताते चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। इसकी वैल्यू क्या पुट करूंगा, डी की वैल्यू 1 और उसके आगे क्या लिखा है, माइनस -1। ए की वैल्यू क्या थी, यहां ए की वैल्यू क्या थी, 1, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया, -1। अच्छा ये वाला ए अलग है ना, इसकी ए की वैल्यू क्या थी, इधर वाले कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी, जो गिवन लाए थे हम लोग, क्या था ये 1, तो इसे 1 - बी लिख दूं, इस ए को 1 लिख दूं, ठीक, और ये क्या लिखाएगा, लिखाएगा हाँ या ना। अच्छा 1 × 2 करूंगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट, 2 × 1 करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 × बी करूंगा तो, b × 1 करूंगा तो, मतलब इस 1 का मल्टीप्लीकेशन में कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, ठीक। इसकी शादी में तेरे को बाजा बजाने के लिए बुलाएंगे। अब आंसर क्या आएगा, मेरी तो हो गई, इनका आंसर क्या आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, a + b, a - b, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 1 का स्क्वायर -b², 1 को नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू -1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, अरे भाई अभी तो पूरी कहानी चले, b × 1, समझ में आ गया, गुड, आया कि नहीं आया, आया ना। तो बताओ फाइनल आंसर क्या मिला। अच्छा ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, तो ये प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b², हाँ या ना, कौन, क्या, ये वैल्यू पुट की, अल्फा की वैल्यू क्या थी, आपने इसको अल्फा कंसीडर किया था, क्या था अल्फा का वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या कंसीडर किया था, और गामा की वैल्यू, तो बस वही वैल्यू तो पुट किया मैंने, आवाज नहीं करो, समझ में आया, पक्का, बाबू मुशाय ये फॉर्मूला तो लिखा मैंने, 1 - b 1 + b, a + b a - b क्या बन रहा था, ये a अकेले की वैल्यू 1, a की वैल्यू पुट कर दिया, a की वैल्यू कहां से पुट किया, यहां से वैल्यू पुट किया, 3/3 कितना आया था 1, समझ में आया, a की वैल्यू 1 पुट कर दिया, बताया तो था क्या इसको, a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं करके, तो 1 - b और 1 + b कितना आ जाएगा, उस फॉर्मूले से ये आएगा, 1 का स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, 1 का स्क्वायर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 1 - b² इज इक्वल टू -1। अब इसको इधर ले आता हूं और ये माइनस वाले को उधर ले जाता हूं, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b² इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, कल इस कारण से आंसर नहीं आ पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जा रहा था, रूट वाले जो, सॉरी यार इमेजिनरी नहीं, ये इरेशनल नंबर बन जा रहा था, इस कारण कल आंसर नहीं आ रहा था, समझ में आया, बन जाएगा पक्का, कहीं ऐसा दिक्कत हो जाएगा, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, चलिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा लगता है मुझे, बट मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं, कल अगर आएंगे तो कल इस वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे। आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। पावर कितने हैं, पावर 4 है, पावर 4 है ना, यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, ये 4 है, तो अगर पावर 4 है बेटा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, याद आया लास्ट क्लास का, परसों की क्लास का, है ना,
यहां पर आपको दो जीरोस ऑलरेडी गिवन है। ये देखो प्लस और माइनस का मतलब, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। हाँ या ना? हाँ, प्लस माइनस, एक बार प्लस आएगा और दूसरी बार माइनस आएगा। ठीक, हाँ या ना? लास्ट लिखो नहीं बेटा, लिखो नहीं, समझो पहले। तो लास्ट की क्लास अगर आपको याद होगी तो आप इससे करते क्या थे, चलो बताओ तो। पहले क्या करते थे? पहले हम इक्वेशंस निकालते थे। कैसे निकालते थे इक्वेशंस को? इक्वेशंस निकालने का तरीका क्या था? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा था। एक को हम p ऑफ x ले लेते थे या f ऑफ x, है ना? तो हम क्या करते थे? लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। और इससे एक इक्वेशन निकलता था, याद आ रहा है? याद आ गया? तो इससे एक इक्वेशन निकलेगा। अगेन हमें क्या पता है, या वी नो दैट कर लेना यार, अगेन नहीं करना, वी नो दैट कर लेना। इक्वेशंस निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगा? ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इसको f ऑफ x, और इसको क्या ले लेना? g ऑफ x। क्या ले लेना इसको? लिटरली बता रहा हूं, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर किसी को बिलीव नहीं हो तो आके एक बार यहां खड़े हो जाओ और 10 मिनट बोल के देख लो। चीजें नहीं समझ में आ रही है तो समझ में आता है यार, पर चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एफर्ट कर लो। तुम्हारा नहीं तो कम से कम मेरा भला हो जाएगा। एक दिन सुधार कर रहूंगा तुम दोनों को। ठीक, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब क्या होगा? एक अल्फा ये था, तो ध्यान देना x माइनस, ठीक, फिर x माइनस बीटा की वैल्यू, हाँ या ना? ये क्या कहलाएगा बेटा? g ऑफ x। तो अब देखिए ये फिर से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें इसको? पहले आप ऐसा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, x माइनस 2 कर लो, ये क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 हो जाएगा। और ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस रूट 3 कर देगा। अब इसका जो पेयरिंग करोगे वो पेयर ऐसा करना, ये ऐसा, ये a बनेगा, ये b बनेगा, ये a बनेगा, ये b बनेगा। कौन सा फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे हम लोग? a प्लस बी a माइनस b बन जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? ये जो रूट है, फायदा क्या होगा? ये जो रूट है वो रूट हट जाएगा। कहां है रूट आपका? ये रूट 3 हट जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? g ऑफ x। तो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? माइनस ये रूट 3 है भाई, खाया पिया नहीं था बेचारा, खिला दिए उसको। ये क्या था? रूट 3। रूट 3 का स्क्वायर करोगे माइनस करके तो क्या मिल जाएगा? 3। समझ में आया? आया ना? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्या मिल गया? g ऑफ x। पहला काम हुआ अभी, पहला काम इक्वेशन निकालना, जीरो से इक्वेशन निकालना। तो जीरो से इक्वेशन निकाल लिया आपने? निकाल लिया। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम यह था कि डिवाइड करना था। किसको? f ऑफ x और g ऑफ x को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना था। ये चीजें कब बनती पता है माधव? जब बेटा तू घर जाके ना पढ़ाई करता, एक बार रिकॉल करता। तो मैं गारंटी दे रहा हूं जितने लोगों ने घर जाके रिकॉल किया था ना, सिर्फ उन्हीं को याद होगा। तो यार प्लीज यार करो ना, पढ़ाई करो ना।
एक्चुअल में ना रूट इसके साथ ले लेता तो भी आंसर वैसा ही आता और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अभी इनको जब पेयर किया तो ये रूट जनरली हम a प्लस बी ए माइनस बी जब बनाते हैं बेटा तो वहां पर ऐसे वैल्यूज को रखने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। अगर मैं 2 और रूट 3 को साथ में लेता तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब करता तो रूट बहुत बेकार हो जाता। इस कारण थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, माइनस इनको सेम कर लिया। देखो x माइनस टू सेम हो गया ना, इतना समझ में आया? पक्का? तो ये आपका g ऑफ x आ गया, ये आपको f ऑफ x गिवन था, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो समझना ये पावर 4 है और ये पावर 2 है, तो पावर 4 को पावर 2 से डिवाइड करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा? पावर 2 में ब्रेक हो जाएगा। पावर 2 को आप क्या कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिट। और मिडिल टर्म स्प्लिट का जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया? सिर्फ 5 मिनट्स दो एक्स्ट्रा, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, बस 5 मिनट देना। मैं थोड़ा स्पीड करता हूं। अब मुझे लगता है मेरे बच्चों को लॉन्ग डिवीजन आता होगा, मैंने आपके ग्रुप में वीडियो भेज दिया था, ठीक? भेजा था ना वीडियो, लॉन्ग डिवीजन के वीडियो भेजा था? किसी ने भी नहीं देखा भाई? किसी ने देखा? जिसको नहीं आता है कम से कम वो तो देख लो। अच्छा, प्रैक्टिस किया? यार प्रैक्टिस भी कर ले, मतलब क्या होगा? ठीक, अब मैं क्या करूंगा? लॉन्ग डिवीजन करना चालू करते हैं। ये x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x माइनस 35, और यहां क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। फर्स्ट स्टेप कौन बताएगा? पहला स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पक्का? इसके बाद का स्टेप क्या होगा? ये पूरे के साथ इंटू होगा, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? फिर हाँ या ना? साइन चेंज और कलर चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसल, क्या मिलेगा आंसर? ये प्लस हो गया माइनस 2x क्यूब, ये क्या हो जाएगा? माइनस 27, और यहां पर से फिर से फर्स्ट स्टेप माइनस है, यहां माइनस लगा दो, 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? 2x, सॉरी माय मिस्टेक, 2x, ये 2x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो माइनस 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना होगा? 2x। अब क्या? साइन चेंज और कलर चेंज। अब बताओ, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये क्या हो गए? कैंसल। अब बताओ 27 और ये दोनों सेम साइन है बेटा, 35x स्क्वायर, और ये कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 140x, और ये क्या आ जाएगा? माइनस 35। अब क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, तो माइनस का साइन आया तो माइनस लिख देना, कितना टाइम्स डिवाइड होगा? तो आंसर कितना आएगा? अब ये 35 फिर से मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, प्रोसेस याद हो रहा है लॉन्ग डिवीजन? तो 35 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या? माइनस 35x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 140x, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्लस करेगा, ये माइनस इस प्लस को क्या कन्वर्ट कर देगा? अब साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे? साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और पूरा आंसर क्या हो गया? 0। इतना समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक था? सर पढ़ाई में किसको मजा आता है? ठीक, तो आप ऐसे ही लिखते हो इसको, ये पूरा
किसके टर्म में लिखा था ये? इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे? दिस इंटू दिस लिखते थे ना, दिस इंटू दिस लिखते थे। तो क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 लिखा था आपने। अब बताइए इसका आंसर ये किससे बना हुआ था, ये किससे पैदा हुआ था? जीरो से। और कहां से आया था ये? यहां से। कहां से आया था ये? तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा? ये लिख दूंगा लास्ट में। टाइम कम है इस कारण इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। इस पूरे को ये कहां से बन के आया था, ये पैदा कहां हुआ था? यहां पैदा हुआ था। तो ये रिजल्ट लिखूंगा मैं। समझ में आया? बचा क्या? बचा क्या? इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लिख लेंगे। बताइए दो ऐसे नंबर इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 आए, 7 और 5। तो 7 प्लस में माइनस में और ये प्लस में, यहां से कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 7 x और यहां से तो क्या मिल जाएगा? x माइनस 7 और x प्लस 5। आपको क्या फाइंड आउट करना था? जीरोस। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू और यहां पर समझ में आया? हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच।